हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ विक्ट्री वेंचर। ये पहला एपिसोड है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अमीर लोग हैं वो क्यों अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो क्यों गरीब होते जा रहे हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल का मकसद ये है कि हम आपको बिजनेस और बिजनेस माइंड रिलेटेड या बिजनेस के साथ जो आपके लिंक करती हैं उसके बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और उनको बताना कि ऐसे कंटेंट भी अवेलेबल है मार्केट में जिसमें आपको ओपिनियन वगैरह मिलेंगे या फिर क्या लोग सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है कि हाउ रिच बिकम मोर रिच और हाउ पुअर बिकम मोर पुअर, और 2023 में स्पेसिफिकली, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, चौथा महीना चल रहा है अभी। तो जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और जो गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा ही गरीब हो रहे हैं। मैं उन मेजर बिजनेस जायंट्स की बात नहीं करूँगा जैसे कि रिलायंस, अडानी, टाटा, इनकी बात नहीं करूँगा। और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं और ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा गरीबी से गरीब हैं और अभी भी और गरीबी में जा रहे हैं, मतलब कि महंगाई की वजह से और उनका जीने का तरीका जो होता है वो ख़राब होता जा रहा है। तो मैंने इस वीडियो को 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो 5 टॉपिक्स में हम सबसे पहले टॉपिक में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा ये है कि सोर्स ऑफ अर्निंग। तो सोर्स ऑफ अर्निंग में हम 2 कैटेगरीज में बांट लेंगे। सबसे पहले होता है अमीर लोगों की सोर्स ऑफ अर्निंग और फिर आता है जो गरीब होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो जिनके पास पैसा होता है उनके सोर्स ऑफ अर्निंग डाइवर्सिफाइड होते हैं। जैसे कि एक आदमी होगा, उसके एक होटल भी होगा, अगर होटल है तो उसका एक मूवी थिएटर होगा, साथ में ऐसे लिंक होते हैं, चेन होता है, उसकी टैक्सी होगी, कैब्स होगी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होगा, कुरियर का बिजनेस, मतलब डाइवर्सिफाई कर लेता है अपने काम को, तो उससे वो अर्निंग कर लेता है। क्योंकि अगर एक मान लीजिए हम कि समर सीज़न आता है तो होटल ज़्यादा बुक होंगे, तो अगर समर सीज़न नहीं है और विंटर सीज़न है तो कुछ और चीज़ें जैसे कुरियर सर्विस ज़्यादा चलेगी, तो उससे उसका सोर्स ऑफ अर्निंग आता रहेगा जिससे उसका काम चलता रहेगा। तो सबसे पहले होता है कि सोर्स ऑफ अर्निंग अमीरों का काफ़ी सारा डाइवर्सिफाइड होता है। अभी हम बात कर लेते हैं गरीबों का या फिर लोअर मिडिल क्लास का सोर्स ऑफ अर्निंग। उनमें मोस्टली क्या होता है कि अगर जॉइंट फैमिली या फिर सिंगल न्यूक्लियर फैमिली भी है तो उसमें 4 मेंबर होंगे या फिर ज़्यादा मेंबर भी होंगे तो कमाने वाला एक ही होता है उसमें। तो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग एक लिमिटेड सोर्सेस पर अटक चुका है कि भाई हाँ इसका पैसा आएगा तो इससे हम ये करेंगे। तो सिर्फ वो एक सोर्स से एक जो डिमांड होती है वो फुलफिल होती है, जिससे वजह से उनके डाइवर्सिफिकेशन होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। सेकंड जो मेजर टॉपिक आता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पर आपको यूट्यूब पर गूगल पर काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी कि इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो मेरा ओपिनियन ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो जो अमीर लोग होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, जो लोअर मिडिल क्लास और पुअर लोग होते हैं उनके में क्या होता है। जो अमीर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं 3 चीज़ों में। सबसे पहले वो रखते हैं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, फिर वो रखते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, फिर उनके पास जो सरप्लस अमाउंट बचती है उससे वो ऐसे लिक्विड अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। जो गरीब या फिर लोअर मिडिल क्लास आता है वो किसमें इन्वेस्ट करता है, वो करता है एफडी में इन्वेस्टमेंट, आरडी में इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही कुछ कैटेगरी चूज करता है। और नॉट बैड, मैं ये नहीं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड बुरा है, एफडी बुरी है, आरडी बुरी है। हाँ, बट इसमें अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो आपको 7%, 6% रिटर्न मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट कंपनीज में तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगी, आपको रिटर्न मिलेगी 20%, 50%, 70%, ऐसे रिटर्न आएंगे। मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाया किसी कंपनी में और कल वो कंपनी निकल पड़ी तो उसका 100 का आपको 150-200 मिलेगा। बट एफडी में आपको फिक्स है कि भाई आपको 7.5% या 7.10% ही मिलेगा, चाहे आप 1 साल रखो चाहे 1.5 साल रखो। तो जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो फ़र्क में आ जाता है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है इजी टू क्रिएट वेंचर। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो वेंचर्स क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर उनके पास एक कंपनी खुली पड़ी है तो दूसरी वो जल्दी ही खोल लेंगे। और वहीं पर अगर कोई शॉप वाला है जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसकी अगर एक शॉप है तो उसमें ही वो री इन्वेस्ट करता रहेगा। ऐसे है कि वो एक जगह स्टक हो चुका है। जैसे कि किसी किराने की शॉप है तो अगर उसमें उसने पैसा लगा दिया, अभी वो उससे जो कमाएगा उसे घर चलाएगा और जो उससे
कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट निकली है, उससे वो नया स्टॉक रख लेगा। जो कि एक रिच फैमिली में क्या होगा, अगर वो एक से कमा रहे हैं तो उसमें जो पैसा आता है उसमें जो रिटर्न आएगी उनको, उनमें से वो 50% उसी में लगा देंगे और 25% किसी नए बिजनेस में लगा देंगे और फिर उसके बाद 25 में अपना सर्वाइव करेंगे। जिससे क्या होगा कि कल को उनको उधर से तो 50% आएगा ही आएगा, जो 25% जिसमें इन्वेस्ट किया वहाँ से अगर उनको 50% रिटर्न भी आ गई तो उनका एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स हो जाता है। जिससे क्या होता है कि वो क्रिएट करते हैं वेंचर्स। जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर वो एक आदमी है, उसका एक काम है अमीर बंदे का, तो वो 3 काम और खोल लेगा ऐसे अलग अलग से, जो उससे उसको अर्निंग होती रहेगी। और वहीं पर अगर लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल आ जाते हैं, पुअर कैटेगरी के, तो वो ऐसे करेंगे, वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं एक सिमिलर कैटेगरी में, जिससे उनकी अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत अलग होगा, और ये जो टॉपिक है ये है बल्क प्रोडक्शन। तो सपोज कर रहे हैं आप एक सिनेरियो को, एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, तो दोनों में क्या है फ़र्क। तो मान लीजिए गरीब आदमी ने कहीं से इन्वेस्टमेंट ले ली और कहा कि चलो 2-3 लाख का पैसा है, 10 लाख रुपए लगा दिए एक काम के लिए। वहीं पर एक अमीर आदमी ने शोरूम खोल लिया, उसने भी 5-6 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए लगा दिए एक काम के लिए। वो काम सिमिलर है, कपड़े का काम है दोनों का। तो लोग क्या करेंगे, जो मेरे जैसा कंज्यूमर है वो उसी के पास जाएगा जिसके पास वैरायटी होगी, सेकेंडरी जिसके पास सस्ता सामान होगा और अच्छा सामान होगा। तो जो अमीर आदमी होगा वो स्टैंडर्ड सिंपल है कि वो अगर अपने मार्केट में प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है और वो समझदार है, तो वो क्या करेगा, वो अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट करने के लिए लेस मार्जिन में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। वहीं पर जो एक बंदे ने 10 लाख की लोन पर या फिर 10 लाख खर्च करके एक कपड़े की दुकान खोली थी लोअर मिडिल क्लास ने, उसने उसमें से ही मार्जिन निकालना है, उसमें से ही लोन की अमाउंट देनी है, उसमें से ही इंटरेस्ट देना है, तो वो थोड़ा सा मार्जिन ऊपर रखेगा, जिससे क्या होगा, उसकी सेल्स में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक मेजर फ़र्क है। इसका आपको एग्जांपल जो है वो बहुत सिंपल क्लियर मिल जाएगा। जैसे कि गार्नियर्स होती हैं, कोई बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, चिप्स के ब्रांड्स आते हैं, बिस्किट कुकीज़ के ब्रांड्स आते हैं, वो इतना बल्क में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देते हैं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, नए शुरू करते हैं पैसे लगाकर, तो वो इतनी बड़ी बल्क प्रोडक्शन नहीं करते हैं। हाँ, वो करते हैं पर वो इतने लेवल की नहीं करेंगे। जैसे कि वो एक चिप्स का पैकेट है, वो कहेंगे 1 करोड़ चिप्स के पैकेट बना दो, तो जो लोअर मिडिल क्लास होगा वो 1 लाख कहेगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक चिप्स के पैकेट की कॉस्ट 10 रुपये है, सपोज कर लेते हैं, तो उसमें से जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है वो बनाएगा, तो उसको कॉस्ट पड़ेगी, वो कहेगा कि 7 रुपये तक। उसको कंपनी कह देगी हम 7 रुपये में इसकी कॉस्ट बना देंगे इस चिप्स के पैकेट को। बट जो बंदा 1 करोड़ का ऑर्डर देगा तो ऑब्वियस उसको डिस्काउंट मिलेगा और उसको 5 रुपये में बढ़ जाएगा। तो अगर वो 10 रुपये की जगह 9 रुपये में बेच देगा तो ऑब्वियस वो फिर भी 4 रुपये का मार्जिन लेकर जा रहा है। तो सिंपल इफेक्ट आता है कि जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनमें से डिफ्रेंशिएशन ख़त्म कैसे करें। देखो, मेरा ओपिनियन सिंपल है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है, वो है आप अपने स्किल्स के साथ और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ चलते रहें, धीरे धीरे ग्रोथ करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का जो जर्नी है वो सिमिलर ही होगी, जो अमीर है वो अमीर ही होते रहेंगे। अगर आप में मैं ये मोटिवेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे सिंपल भी कह रहा हूँ, अगर आप में डिटर्मिनेशन है कि आप वो चीज़ करना चाहते हो तो आप उस चीज़ को उखाड़ ही लोगे, चाहे जैसे मर्जी कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। और सेकंड, अपनी आज के टाइम पर जो है वो है स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क दोनों को मिक्स करके चलना है। ऐसे नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो करते जा रहे हो। आपको सोचना है कि हाँ भाई, अगर सेल नहीं बढ़ रही है, अगर सर्विस का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो उसको अगर हम बेचेंगे तो कैसे बेचें, तो ये भी आपको ही सोचना होगा, क्योंकि ये आपका काम है। आपको ही इस लो मिडिल क्लास और पॉवर्टी से ऊपर आना है। तो बिजनेस में सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि जो आदमी अपने आप को समझ लेता है कि उसको ये चीज़ कैसे करवानी है या करनी है, तो वो जीत जाता है। और एक मैंने किसी की पोस्ट कार्ड में देखा था, उसकी एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उसने कहा था कि जो हार्ड काम होता है वो खुद करना चाहिए, जो सिंपल काम होता है वो किसी और से भी करवा लेना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम वो जो सिंपल काम होता है वो हम खुद करने लगते हैं, जो हार्ड काम है वो किसी से करवा लेते हैं।
जिससे क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हैं उस आदमी को वो काम करने के लिए, जबकि वो काम अगर हम सीख लेंगे तो हमारा कितना पैसा बच जाएगा, और जो ईजी काम है वो तो कोई भी कर लेगा। तो इस बात में मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जो मैंने 2023 में अमीर और गरीब, जैसे कि पुअर और रिच क्लास के पीपल में डिफरेंस बताया है और इसको कैसे ओवरकम करना है मेरे ओपिनियन के मुताबिक। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप शॉर्ट्स वीडियो में इंटरेस्टेड है तो हमारा शॉर्ट्स चैनल भी क्रिएट हो चुका है, तो वहाँ पर भी हम शॉर्ट्स डालते हैं, वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।